मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय लेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन् मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहित प्रोक्त नरेन्द्रेषि प्रतीयेति षड्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सर्व शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयपुसिद्धे। मान जाओ बेटा। चौविहाराहण फलम पत्ते वंदिता अरिहंते मोक्षम आराहणा कंसो उज्जुवनमुज्जीवनम रेवाहणम आहणम चणे चरणम दंसरणाण चरितम तवाण माराहणा भणिया। दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं। औपशमिक छाइको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च द्विनवा अष्टादशैक विशन्ति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धश् चतुस्त्री पंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रय कई कई कैक षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद संसारणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारण त्रस स्थावरा पृथ्वी जो वायु वनस्पति स्थावरा द्विन्द्रिय आदिया प्रसाद पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युकरणे द्रव्येन्द्रियम् लब्धोपयोगो भावेन्द्रियम् स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण सप्तास तदर्था श्रुतम इंद्रियस्य वनस्पत्यंता नामेकम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीना में कैक वृद्धानि संगीना स्वमनस्का विग्रह गतौ कर्म योग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारण प्राक चतुरभ्य एक समया अविग्रह एकम द्वै त्रिन्वाना हार्क सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म सचित शीत समृता सेतरा मिश्राशैक शस्त्र द्योने जरायुज अंडज पोता नाम गर्भ देव नारकाणामुपादय शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस्कारमाणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो असंख्ये गुणम प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदातीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य निरुपभोग मन्त्यम
गर्व समूचनज माध्यम औपाधिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धम या घाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव नारक सामूर्छनो नपुंसकानि न देवा तेसा स्त्री वेदा औपाधिक चरमोत्तम देह असंख्य वर्षायुषो अनपवर्त आयुष है। पेज नंबर 124 पर आ गए थे अपन। इससे पहले हमारा योनि के भेद चले थे, माने जीव के उत्पत्ति स्थान चले थे। जीव का जन्म 3 प्रकार से होता है, समूर्छन, गर्भ और उपपाद ना। फिर इन 3 के उत्पत्ति स्थान 9 प्रकार की योनि बताई थी, सचित्त, शीत, समृत, अचित्त, उष्ण और विव्रत। सचित्ता चित्त, शीतोष्ण और समृत, विव्रत। फिर गर्भज के 3 भेद आए थे, जरायुज, अंडज और पोतज। ये हमारा सारा विषय हो गया था। आज अपन देखते हैं 124 पेज पे शरीर का स्वरूप। क्योंकि जब जीव कहीं से मरकर शरीर धारण करेगा, जन्म लेगा, तो शरीर भी, तो इसलिए यहाँ पर अब शरीर की चर्चा की जा रही है कि कौन सी गति का जीव किस किस प्रकार से कौन सा शरीर प्राप्त करता है। देखो अपन देखते हैं। ले लो बेटा ग्रंथ, ले लो, दोनों बैठो आराम से। जब कोई जीव जन्म लेगा तो किसी ना किसी शरीर को तो धारण करेगा ही, क्योंकि नए शरीर को धारण करने को ही जन्म कहते हैं ना। पुराना शरीर छोड़ना वह मरण, और नया शरीर धारण करना वही जन्म। कहीं से मरण हुआ है और पुराना शरीर छूटा है, तो वही जीव कहीं जाकर नया शरीर भी ग्रहण करेगा। तो वो शरीर कितने प्रकार के होते हैं वह चर्चा अपनी चलेगी। 36 नंबर का सूत्र देखते हैं। 9 सूत्रों में ये सब शरीर की चर्चा चलेगी। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस्कारमाणी शरीराणी। शरीर कितने प्रकार के बता रहे हैं यहाँ पर? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के शरीर। परम परम सूक्ष्म, माने जो आगे आगे के जो शरीर होते हैं वो सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। जैसे हमारा और आपका कहलाता है औदारिक शरीर, मनुष्य का और त्रियंच का क्या कहलाता है? तो औदारिक शरीर से सूक्ष्म होता है वैक्रियक शरीर। फिर वैक्रियक शरीर से सूक्ष्म होता है आहारक शरीर। आहारक शरीर से सूक्ष्म होता है तेजस शरीर। और सबसे सूक्ष्म क्या होता है? कारमण शरीर, है ना। सबसे स्थूल जो है वो मनुष्य और त्रियंच का शरीर होता है। वो कभी भी अपने शरीर को ऐसा नहीं कर सकते कि दिखाई ना देगा, है ना। देवों का शरीर है वो माने हमारे शरीर से ज्यादा सूक्ष्म होता है। आएगी चर्चा, अभी पहले सिर्फ सूत्र जी के अर्थ देख रहे हैं। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तैसाद। देखो आगे आगे के शरीर सूक्ष्म सूक्ष्म तो होते ही हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि प्रदेश तो असंख्य गुणम, माने आगे आगे के शरीर में प्रदेश भी असंख्यात गुणे बढ़ते चले जाते हैं। जितने प्रदेश औदारिक शरीर में है उससे असंख्यात गुणे वैक्रियक में है, वैक्रियक से असंख्यात गुणे आहारक में है ना। गुणम प्राक तेजसात, माने 3 शरीर की ही बारे में अभी इसमें बताया है। क्यों? क्योंकि 39 नंबर का जो सूत्र है अनंत गुणे परे, वो ये कह रहे हैं कि पहले से दूसरे में असंख्यात गुणे, दूसरे से तीसरे में असंख्यात गुणे।
लेकिन उसके बाद अनंत गुणे आएगा। तेजस शरीर आहारक शरीर से असंख्यात गुना प्रदेश वाला होता है। फिर तेजस नहीं, अनंत गुणा, अनंत। फिर तेजस से अनंत गुणे परमाणु होते हैं कारमान शरीर में। समझ में आ रहा है ना? देखो, जैसे अपन एक रुई लेते हैं और एक बाट है। अब दिखने में तो हमें क्या लगती है? रुई बड़ी लगती है। हाँ? और वो बाट यद्यपि ठोस होता है, लेकिन फिर भी भारी भरकमपना किसमें होता है? हाँ? और हम सोचे कि नहीं, रुई में तो ज्यादा प्रदेश होंगे और बाट में कम प्रदेश होंगे, ऐसा नहीं है। उसमें ठोस रूप होते हैं। यद्यपि कारमान शरीर हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन कारमान शरीर में सबसे ज्यादा प्रदेश होते हैं। अनंतानंत परमाणुओं का वो पिंड होता है। यहाँ से मरता है ना कोई जीव, तो तेजस और कारमान शरीर साथ में लेके जाता है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। प्रदेश तो है उसके ज्यादा और सूक्ष्मता है ज्यादा, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो प्रश्न ये हो सकता था कि जो जीव ज्यादा सूक्ष्म है तो उसमें प्रदेश कम होने चाहिए, लेकिन वहां उल्टा हो रहा है, प्रदेश बढ़ रहे हैं और सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जा रहे हैं। और प्रदेश भी कैसे है कि वो दिखाई नहीं देता। कारमान शरीर तो सिर्फ सर्वावधि ज्ञानी आदि मुनिराज होते हैं, उनको दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो परमाणु को विषय बनाते हैं। बाकी केवल ज्ञान गम्य है। हम अवधि ज्ञानी को भी नहीं दिखेगा, सामान्य अवधि ज्ञानी को, कि कोई जीव मर गया है तो उसका दिख रहा है कि जाता हुआ कारमान शरीर, है ना? कितने माने कितने ही बॉक्स में ये जीव बैठा हुआ, आपने देखा होगा। कितने ही तालों में जीव का मरण हो, तो कहीं सुराग वुराग होता है क्या? इससे पता चल रहा है इनकी सूक्ष्मता है। माने कहते हैं बड़ी बड़ी मोटी दीवारें भी हो ना, जैसे वो 8 पृथ्वियां हैं, रत्न प्रभा 3 लोक में 8 पृथ्वियां हैं। और कोई जीव नीचे मरण को प्राप्त हुआ पहली पृथ्वी में, अब उसको जन्म लेना है मानो 8वीं पृथ्वी में, तो बीच की सारी पृथ्वियों को पार कर जाता है कारमान शरीर और तेजस शरीर। इतने सूक्ष्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर मतलब वो जमीन में से कैसे निकलेंगे, सब आर पार। हमारा शरीर निकल सकता है क्या? हमारा नहीं निकलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं आगे के शरीर है, और प्रदेश बढ़ते चले जाते हैं। अनंत गुणे या संख्यात गुणे ऐसे ऐसे होते चले जाते हैं। देखो, अप्रतिघाते, अप्रतिघाते का क्या मतलब है कि जो तेजस और कारमान शरीर होते हैं ना, वो प्रतिघात से रहित होते हैं। प्रतिघात माने रुकना। अभी जैसे हम बता रहे थे ना, पूरे 3 लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है कि कारमान शरीर घूम ना सके। सब जगह जीव को कहीं भी मरण को प्राप्त हो, एक कोने से दूसरे कोने में जाना हो, कितने पर्वत, सुमेरु पर्वत हो, कितने सारे पहाड़, नदी नाले, किसी को बाधा नहीं है, कहीं से भी निकल के जा सकता है कर्मों का शरीर, है ना? जैसे टीवी वगैरह में दिखा देते हैं कांच छटक गया, आत्मा निकल के गई, तो ऐसा कुछ नहीं। कोई कांच वांच नहीं छटकेगा, पता भी नहीं पड़ेगा, है ना? देखो, आपके घर में कांच के जार होते हैं, बोट होती है। अब मानो किसी चीज में जीव उत्पत्ति हो गई और उसमें जीव मर भी जाते हैं, तो उनकी आत्मा हमें दिखती है क्या? अंदर बाहर जाती है, जिसको हम बोलते हैं एयर टाइट बॉक्स है ना? एयर टाइट माने हवा भी नहीं जिसमें घुस रही है। स्टील के डब्बे में तो अपन कह देते हैं कि भाई चीज खराब हो जाती है क्योंकि हवा अंदर प्रवेश कर जाती है, लेकिन उस एयर टाइट कांच हो, प्लास्टिक हो, उसमें भी जीव उत्पत्ति हो जाती है। बताओ आत्मा कैसे निकलता है? कि वो जो तेजस और कार्बन, देखो, जो उनकी बॉडी है ना, उस साइड बाहर नहीं निकलेंगे वो। एयर टाइट बॉक्स है। कभी आपने सुरसुरी वगैरह देखी है शरीर में, डब्बे बंद डब्बे में से बाहर निकल रही हो? कीड़े वगैरह देखे नहीं निकलते ना, क्यों? क्योंकि वो स्थूल शरीर है ना? और तेजस और कार्बन शरीर जो होते हैं अप्रतिघाती, माने वो किसी से नहीं रुकते हैं। 3 लोक में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो उनको भ्रमण करने से रोक सके। जीव कहीं भी मरण को प्राप्त हो, निकला चला जाता है। माने हम यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच में से भी निकल जाएगा वो आत्मा, ऐसे। ठीक है ना? अब यहाँ तक कि अग्नि भी हो ना, अग्नि भी है, तो कहीं पे आग लग रही है, तब भी वो निकल जाएगा। ऐसे नहीं उसके कर्म जल जाएंगे अग्नि से, जबकि हैं पुद्गल के, देखो, कर्म पुद्गल के परमाणु है, लेकिन अग्नि से भी नहीं जलते हैं वो। इसको कहते हैं कारमान शरीर की सूक्ष्मता। हाँ, अनादि संबंधे च, यहाँ ये कह रहे हैं कि इन 2 शरीरों का संबंध ना अनादि काल से है। औदारिक शरीर हमारा यही छूट जाता है, देव बनते हैं तो वैक्रिक शरीर मिलता है, वो भी छूट जाता है।
आहारक शरीर भी मुनिराजों को मिलता है बाद में आगे बढ़ने पर, उनका वो भी छूट जाता है, और पहले भी नहीं था किसी को। लेकिन ये तेजस और कारमान शरीर ऐसे हैं, इस संसार अवस्था में इन दो शरीरों ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। मतलब कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो इन दो शरीर रहित होता हो, तो बताओ। मतलब जिसको हम विग्रह गति में खाली आत्मा कहते हैं, वहां भी दो दो शरीर है। मैंने आज तक भी इस जीव ने कारमान शरीर जो अनंत कर्मों का समूह है, कहीं भी चले जाए अपन, इसलिए तो बार बार कहते हैं कि जिस शरीर के पोषण में अपन इतने कर्म बांधते हैं, वो तो यहीं रह जाता है। कर्म का बोझा ये साथ में लेके जाता है। रात दिन हम शरीरों की सेवा में तो लगे रहते हैं। मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य शरीर की सेवा। देव पर्याय में मिला तो वहां पर, मैं तिरंज में गए तो वहां पर शरीर की चिंता। लेकिन कभी ये सोचते हैं कि इस शरीर के लिए अपन कितना कर्म कारमान शरीर बांधते हैं, उसकी चिंता नहीं रहती कि वो सबके साथ जाता है। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा आत्मा चला गया कारमान शरीर नहीं रह गया कहीं भी। ऐसा ऐसा होता है, इसमें से आएगा सारा। 70 कोड़ा कोड़ी पुराना कारमान शरीर भी हो सकता है। हमने कोई मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधी, और कितनी पर्याय बीच में आई, तो भी वो हमारे साथ जाएगा। तो ये कहते हैं भैया, कर्म बांधने से पहले ना एक बार सोच लो कि हम बांध क्या रहे हैं, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म के उदय से, कर्म के फल से तीर्थंकर भी नहीं बच पाए, हम क्या चीज है ना। इस जीव को कर्मों का फल, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। कर्म शरीर कभी भी इस जीव का नहीं छूटा है, अनादि संबंधे च। भाभी जी ये भाभी जी ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर जो आप बता रहे हैं, क्या जी, इसके बाद ये एक तेजस और कामान शरीर भी छूट जाते हैं क्या आत्मा से? कि ऐसा नहीं है। देखो ये एक सिर्फ एक कर्म की अपेक्षा बताए जा रहे हैं कि यदि हमसे कोई सबसे पुराना कर्म यदि हमसे होगा, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी पुराना हो सकता है ना। उसके बाद वो कोई दूसरे नए बांध लेगा। यदि मोक्ष नहीं गया, हम्म। तेजस और कामड़ कभी नहीं छूटते, ये तो मोक्ष जाने पर ही छूटते हैं। अभी तो अरिहंत भगवान के भी हैं तेजस और कारमण शरीर। अरिहंत भगवान के भी 14वें गुण स्थान तक रहते हैं तेजस और कार। नहीं उसके बाद तो ये 70 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या मतलब है? मतलब एक कर्म की आयु है, उसके बाद दूसरा कर्म भी बन जाएगा तो उसकी 70 कोड़ा कोड़ी रहेगी क्या? ये क्या इसको ऐसा समझे हम? हाँ देखो ऐसा है, 8 कर्म होते हैं ना, दशनावर्णी, जी। ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी है, बनिया। हम्म। आयु, हम गोत्र वेदनी है। तो वेदनीय। सबसे ज्यादा जो उत्कृष्ट स्थिति बताई है, वह दर्शन मोहिनी कर्म की बताई। कोई जीव एक समय के लिए भी देव शास्त्र गुरु की विराधना करे, तीव्र कषाय के परिणाम में करे, बहुत अधिक तीव्रता लिए हुए करे, तो अधिकतम जो उसके दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होगा, तो वो होता है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। ऐसा हम्म। मतलब इससे पुराना कोई कर्म नहीं होता है। तो कोई ये भी हो हम्म। सकता है, जरूरी नहीं है किसी ने बांधा है उसका उदय में ही आएगा। कोई जीव इसी बीच तीव्र पुरुषार्थ करे तो हो सकता, जैसे राजा श्रेणी के बारे में बताई थी ना, उन्होंने मुनिराज की गुरु की विराधना के फल में, देव शास्त्र गुरु की विराधना के फल में 70 कोड़ा कोड़ी का ही बांधा था उन्होंने। लेकिन उन्होंने उनको प्रायश्चित हुआ, बाद में उनको समझ आई, तो उनको अंदर इतना ग्लानि हुई कि ये मैंने अज्ञानता में क्या कर दिया। तो वो उनका कर्म ढीला पड़ के उनकी उस 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति घटकर कितनी रह गई, 84,000 साल। 84,000 वर्ष है। हम्म। तो ये जरूरी नहीं है कि हम जिस परिणामों में कर्म बांधते हैं वो उदय में भी उसी में आएगा। वो हमारे परिणामों के निमित्त से चेंज भी हो सकते हैं। बस ये मैक्सिमम बताई जा रही है। अधिकतम यदि कोई कर्म बनता है तो इससे ज्यादा स्थिति को लेकर नहीं बनता है। ऐसा ठीक है। ठीक है भाभी। हाँ, है ना, अनादि संबंधित है। मैंने अनादि काल से कभी ऐसा नहीं था, जैसे बहुत जगह धारणा होती है ना, पहले कहीं से आत्माएं उत्पन्न हुई होंगी, फिर कोई उससे कर्म बंधे होंगे, ऐसा नहीं। कर्म कब से, कि अनादि से। आत्मा कब से, कि अनादि से। इन दोनों का संबंध कब से, कि भैया अनादि से है। अंडा पहले के मुर्गी के, अंडा भी अनादि से है और मुर्गी भी अनादि से है। हम कहेंगे कि मुर्गी पहले थी, ये मुर्गी कहाँ से आई। हम कहेंगे भी अंडा पहले था, बिना मुर्गी के अंडा कैसे आया। इसलिए जो अनादि जो वस्तुएं होती हैं,
उनमें कुछ निमित्त नहीं होता है ना। सूरज गर्म क्यों है? ये भी उसका स्वभाव है, अनादि से ऐसे ही है। पानी ठंडा क्यों है? क्योंकि जो स्वभाव होता है उसमें कोई लॉजिक नहीं चलता है ना। जो जिसका स्वभाव होता है वो अनादि का होता है। मैंने कभी 3 काल में भी ऐसा नहीं होगा कि अग्नि का स्वभाव ठंडा हो जाए, है ना। इसी प्रकार कर्म और आत्मा का संबंध कब से है? कि अनादि से है। लेकिन इनका अंत हो सकता है। जैसे जमीन सहित तिल और तेल एकत्रित होकर आते हैं, फिर बाद में हम अलग कर देते हैं कि नहीं उनको, तो हमें पता लगता है कि भाई तिल अलग था, तेल अलग था, खल अलग थी और तेल अलग था। इसी प्रकार अनंत जीवों ने पुरुषार्थ पूर्वक देह और आत्मा को अलग अलग किया है। इससे हमें पता लगता है कि भैया ये कर्म, ये शरीर, ये आत्मा भिन्न भिन्न है। इसलिए हमारा जितना भी पुरुषार्थ चलता है, मैंने अनादि काल से हम दुखी क्यों है? कि शरीरों को अपना मानने के कारण है ये सब पुद्गल की पर्याय है। लेकिन हम अनादि काल से इनको अपना अपना मानते आए हैं। इसी कारण हमारे इस मिथ्यात्व के कारण ही तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपनो नाशमान। इस मिथ्या मान्यता के कारण ही हमको बार बार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। को बहुत मजा आता है ना, नया शरीर मिलता है। जब जब मरते हैं तो रोते हैं। तो हमें यही माने पूरे धर्म द्वार संघ का सार यही है कि हमारी जो अनादि की मिथ्या मान्यता है, शरीर में शरीर में शरीर में, इसको मिटना है। इसी भूल के कारण ही तो बार बार शरीर मिलते रहते हैं। बताओ, सुखी होने के लिए कौन सा शरीर चाहिए हमको तन में? वैकृत शरीर तो अच्छा होता है, वो तो देवों का होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिलता रहे बार बार। हाँ, नरक में भी तो होता है वैकृत शरीर। तो कभी देखो ऐसा संसार में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जीव मात्र स्वर्ग स्वर्ग में रहे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। माने यदि हमने तत्व ज्ञान नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की, तो वहां कहते हैं चै थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे, कि वहां भी एक टाइम लिमिट होती है कि स्वर्ग में भी जीव अधिकतम कितना रह सकता है। वहां से पूरे होने के बाद फिर वापस तिरंजादी गति में, है ना। जैसे प्रश्न आ रहा था ना, मानो वहां पे देव है, जरूरी नहीं कि सब सम्यक को धारण कर लेते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव है वो तो यहाँ पर आकर मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष चले जाते हैं। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव है, असंख्यात देव निरंतर मरण करके तिरंज पर्याय, एक इंद्रिय पर्याय को धारण करते हैं। समझ में आ रहा है ना। अन्य मतों में तो पता है क्या होता है, स्वर्ग को ही मोक्ष माना जाता है। लेकिन जैन धर्म में स्वर्ग और मोक्ष अलग अलग है। वहां तो स्वर्ग का और मोक्ष का एक ही स्वरूप है ना। पुण्य से ही स्वर्ग मिल जाता है, पुण्य से ही मोक्ष मिल जाता है। लेकिन जैन धर्म में पुण्य, पाप और इससे हटके एक धर्म, 3 चीज भिन्न भिन्न है ना। तो कोई सा भी शरीर हो, कोई सा भी मिल जाए, लेकिन शरीर दुख का ही कारण है ना। शरीर की परिभाषा भी आती है, जो शीर्यति इते शरीर है, माने जो जीर्ण शीर्ण हो उसको शरीर कहते हैं। शरीर की परिभाषा ये आती है व्याकरण में, संस्कृत में। आप शरीर की परिभाषा निकालेंगे ना, इसके शाब्दिक अर्थ करेंगे कि जो जीर्ण निरंतर सड़े गले उसका नाम है शरीर। देवों का भी शरीर मुरझा जाता है अंत समय में, सबने सुना होगा ना। यद्यपि उनका हमारा जैसा रोग नहीं हो रहा है शरीर में, लेकिन अंतिम 6 महीने में उनका भी शरीर, उनकी आंखें भी कमजोर पड़ जाती है, उनको अपनी माला दिखाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि वहां भी तो व्यक्तिगत शरीर ही है ना। और शरीर किसका बनता है? पुद्गल का। पुद्गल का स्वभाव क्या है? पुरना और गलना। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इस घोर पंचम काल में, कि जहाँ जीव असाता का ही उदय लेकर आता है, तो यहाँ बीमार पड़ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। यहाँ ऐसा पुण्य पल्ले नहीं है किसी जीव का। मैंने ऐसी कोई है देव शास गुरु की भैया व्यक्ति आराधना करके नहीं आया है यहाँ पे कि जो स्वस्थ शरीर मिलेगा। एक तो पूर्व का असाता का उदय, और बांधते भी क्या रहते हैं अपन पूरे दिन? असाता ही बांधते रहते हैं। अपक्ष के परिणाम, अनीति के परिणाम, अन्याय के परिणाम, ऐसा। तो अब ये शरीर भाभी को जी, पढ़ना। हाँ जी। भाभी जी, ये कहते हैं कि जो मिथ्यादर्शी जीव होता है वो भी 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। हाँ जी। तो मिथ्यादृष्टि होने के बाद भी उसको स्वर्ग मिल जा रहा है, तो इसका मतलब ये सही है क्या, इस तरीके से कहना? देखो मिथ्या दृष्टि 12वें तक ही नहीं, 9वें ग्रह तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। भाई सबका अगर प्रश्न है। अगर वो मुनि हो तो? हाँ,
श्रावक है यदि मिथ्या दृष्टि तो 16वें तक, है ना। आगे व्रती है तो 16वें तक, बिना व्रत वाला है तो 12वें तक। और नग्न दिगंबर मुनि मिथ्या दृष्टि है, 28 मूल गुण का बिल्कुल शुद्ध निरातिचार पालन करते हैं, लेकिन है मिथ्या दृष्टि, तो वो 16वें स्वर्ग से आगे 9 ग्रह भी जा सकते हैं। देखो बात स्वर्ग की नहीं, स्वर्ग में सिर्फ जैन ही जाते हैं ऐसा नहीं है। इससे पता चलता है ना धर्म की महिमा। अपन है ना, माने पुण्य पाप के प्रति, पुण्य के प्रति जो हमारा आकर्षण है ना वो छूटता है इन सब तर्कों से और लॉजिक से, है ना। माने हम 4 लोगों को दान करके, 4 लोगों की हेल्प करके अपने को भला मानते हैं, तो भैया ये तो एक अन्यमति भी कर सकता है। इस समय मुस्लिम भी कर रहे हैं, सिख है अपने, सब कर रहे हैं पूरे इंडिया में, कौन नहीं कर रहा बताओ। अपने अपने लेवल पर हर व्यक्ति हेल्प कर रहा है। तुमने जैन कुल में उत्पन्न होकर भी यही किया, कौन सा बड़ा कार्य कर। मंद कषाय से है, माने एक मुस्लिम भी जा सकते हैं 12वें स्वर्ग तक, कोई भी कास्ट में जा सकते हैं। तिरंच गति के जीव भी जा सकते हैं। समझ में आ रहा है, खाली मनुष्यों का अधिकार नहीं है स्वर्ग में, पशु भी जाते हैं स्वर्ग में। 12वें तक आपने सुना होगा ना, तिरंज भी जा सकते हैं ऐसा। ठीक। मंद कषाय हो, सब जीवों का ये भाव हो कि सबकी भलाई करूं, है ना, ज्यादा विषय भोगों की आसक्ति नहीं है ऐसा। लेकिन यदि भव कटी नहीं करी, है ना, तत्व ज्ञान नहीं किया, भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मा परमात्मा को नहीं पहचाना, तो फिर वहां से वापस तिरंज गति में भी जा सकते हैं, मनुष्य गति में भी जा सकते हैं, क्योंकि पुण्य बंधा और सदा किसी के पुण्य का उदय नहीं रहता है। जैसे ही पुण्य खत्म हुआ फिर वापस पाप का उदय, यानी इसी को तो बोलते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इस संसार में सर्वथा किसी के पुण्य का उदय नहीं होता है ना। सर्वथा धूप नहीं होती है और सर्वथा छांव नहीं होती है। ये पुण्य पाप एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह है। समझ में आ रहा है। हमें लगता है पुण्य माने सुख, पुण्य माने होता है कम दुख। स्वर्ग में सुख है कि दुख है? हम कहते हैं स्वर्ग में तो सुख है, लेकिन सब आएगा। अभी जब अपन तीसरा अधिकार शुरू करने वाले हैं ना, इसका तीसरा अध्याय है, सब आएगा, नरकों का वर्णन, स्वर्गों का वर्णन, सब आने वाला धीरे धीरे। कि स्वर्ग के देव हमसे भी ज्यादा दुखी हैं, पता है आपको, कैसे कैसे दुखी हैं, सब आएगा ना। पराधीनता का कैसा कैसा दुख वहां पर होता है। एक एक भाभी जी ये कहते हैं कि ये जो आहारक शरीर और वैक्रिक शरीर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा क्यों? हाँ जी, ये नियम है कि आहारक शरीर और वैक्रियक शरीर साथ साथ नहीं होते हैं, क्योंकि तेजस शरीर माने शरीर में ये तेज तेज उत्पन्न करता है, क्योंकि एक तेजस शरीर तो परमानेंट ही रहता है, ठीक है ना। माने हमारे जो तेजस शरीर है ना अभी इस समय भी है, लेकिन जो जिसका निषेध कर रहे हैं ना, तेजस शरीर और आहारक शरीर एक साथ नहीं होते हैं, वो आएगा विक्रिया वाला वैक्रियक शरीर। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो वैक्रियक शरीर होता है तो वो वाला आएगा यहाँ पर, जैसे उनको था ना, द्विपायन मुनि को था, तो वो हम्म। विक्रिया वाला आता है। उन्हें विक्रियक और आहारक का आपस में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। नहीं भाभी जी, अगर कोई मुनि है वो रिद्धिधारी मुनि है तो उनको वैक्रिक की रिद्धि से वैक्रिक शरीर प्राप्त हो सकता है, तो आरक तो उनके अंदर वैसे भी होता ही होगा क्योंकि रिद्धिधारी मुनि है। वो कोई भी एक एक हाथ का पुतला निकाल के कहीं भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, देखो आगम में जो अध्ययन आता है ना, यही आता है कि वैक्रियक शरीर माने, देखो एक तो वैक्रिक देवों का होता है, तो मुनिराजों को तप के प्रभाव से यदि वैक्रिक शरीर प्रकट हो गया है तो फिर उनको आहारक नहीं होगा। आहारक प्रकट हो गया है तो उनको विक्रिया वाला नहीं होगा। दोनों ये में जो से एक। ये जो आरक वाला शरीर होता है ये कौन सी रिद्धि से प्राप्त होता है, इसकी रिद्धि का पता चल सकता है क्या? हाँ, देखो क्या होता है, जो आहारक शरीर है ना, तो तप के प्रभाव से, इसको आहारक रिद्धि ही बोलते हैं। तप के प्रभाव से ही प्रकट होता है, इसको भी आहारक रिद्धि ही बोलते हैं। नहीं, वैक्रिक हमने हमने तब के अंदर जाके देखा था तो कोई ऐसी रिद्धि का नाम मिला नहीं हमारे को कि आरक रिद्धि कोई ऐसे लिखा हो। के अंदर देखा था आपने? ये जो रिद्धियां लिखी होती है ना, 64 हाँ रिद्धियां हैं उसमें जो तब की रिद्धियां हैं उसमें जाके देखा था मैंने। तो हाँ मुझे जी। कहीं आरक रिद्धि के नाम से कोई मिली नहीं रिद्धि। इसी वजह से मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि ये किसको किस तरीके से पैदा होता है, किसको पैदा होता है। चलो मैं भी देखती हूँ वैसे, लेकिन आहारक का रिद्धि नाम से भी नाम आता है। और ऐसा भी आता है जो गणधर होते हैं ना, उनको समस्त रिद्धियां होती हैं, केवल ज्ञान को छोड़कर, है ना। हो सकता हम्म। है पर दूसरी फॉर्म में इसका नाम हो, तो वैसे रिद्धि का आहारक रिद्धि भी इसको नाम आता है।
ठीक है ना। लेकिन बस वैक्रिक में भी देखो कार्य तो अधिकतर यही है। आहरक में क्या होता है कि पुतला निकलता है, शंका का निवारण करता है, या कहीं पर मरी आदि रोग हो रही है वो करके आता है। ऐसे वैक्रिक में भी ना शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। तो वैक्रिक शरीर में जैसे किसका था, विष्णु कुमार मुनि विष्णु मुनिराज कुमार का। जी। आता है। देखो दीपायन मुनि का जो आता है ना, वो आता है तेजस में, और विष्णु कुमार मुनि का जो आता है वो आता है विक्रिया में। हाँ, हम्म, देवों को तो ये जन्म से होती है, और मुनि राजों को तप के प्रभाव से बिल्कुल। प्रकट। हाँ, विष्णु कुमार जो मुनिराज को थी ना, देखो ये विक्रिया रिद्धि भी ना कई प्रकार की होती है। अणिमा, मणि, गरिमा, मणिमा, ऐसा है ना कि इतना छोटा शरीर बना लें कि परमाणु माने तंतु जितना, और इतना बड़ा कर ले कि पूरा 2.5 दीप के बराबर कर ले, इतना मनुष्य लोक है। तो विष्णु कुमार मुनिराज ने महिमा नामक विक्रिया रिद्धि का प्रयोग किया था, और वो अपना शरीर उन्होंने इतना बड़ा कर लिया था, है ना, ऐसा। दूसरा देखो थोड़ा सा ये भी है, जो वैक्रिक रिद्धि है ना, जो उन्होंने प्रयोग करी थी, उसमें उन्होंने प्रायश्चित आदि किया था। लेकिन आहारक रिद्धि में कहीं ऐसा नहीं आता कि आहारक रिद्धि प्रयोग करने के बाद मुनिराज प्रायश्चित लेते हैं। अब देखना, नोट करना ये चीज। आहारक, हाँ, उसमें आया है ना, जैसे उन्होंने रक्षा के लिए, उसका ये भी है ना कि उन्होंने अपनी पदवी से गिर के कार्य किया था, ऐसा भी है। बाकी जो विशेष चर्चा आएगी ना, अपन जब रिद्धियों का पकड़ लेंगे तो वहां पर ले सकते हैं इसको, ऐसा। हाँ, है ना, तो अनादि संबंधे च, माने दो शरीरों का संबंध अनादि से ही है। सर्वस्व माने ये दो शरीर है ना, समस्त जीवों के पाए जाते हैं। समस्त माने सिर्फ संसारी, सिद्ध भगवान को छोड़कर तेजस और कारमान, सर्वस्व, सर्वस्व माने कि समस्त संसारी जीव, इसमें अनंत भगवान भी आ जाए, एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, और 14 गुण स्थान वाले सब जीव भी इसमें आ जाएंगे। फिर है तदा दीनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य। हाँ, ये ना 43 नंबर का सूत्र है। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, तदा दीनी माने जो ये आदि के जो शरीर है, माने जो यहाँ पर हमने शरीरों का जो विभाजन किया है, ये 5 प्रकार के जो शरीर हैं, तो कस्मिन्ना चतुरभ्य युगपदे, युगपद माने एक साथ, कि एक जीव के एक साथ 4 शरीर से ज्यादा नहीं होते, क्योंकि तेजस कारमान तो सभी जीवों के होंगे, समस्त संसारी जीवों के। औदारिक और वैक्रिक में से एक होगा, समझ में आ रहा है ना। अब किसी के औदारिक है तो उसके आहारक साथ में हो सकता है, ने औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। लेकिन जो अपन चक्रवर्ती आदि की बात करते हैं ना, तो वहां पे वैक्रिक वैसे शरीर नहीं होता है, उनको वैक्रिक रिद्धि होती है, क्योंकि आहारक शरीर भावलिंगी मुनिराजों को ही होगा। समझ में आ रहा है ना, मैंने जो 4 शरीर होंगे ये भावलिंगी मुनिराजों के ही बैठेंगे। देखो इधर देख लीजिए, 125 नंबर के पेज पे कारमाण नामक, हाँ, निरुपभोग मंत्यम, 44 नंबर का सूत्र है क्या तभी, कारमाण नामक अंतिम शरीर उपभोग से रहित है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, विग्रह गति में क्या होता है, कारमाण माने कारमाण योग होता है। उपभोग किसको कहते हैं अपन, कि 5 इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करना, उसको बोलते हैं उपभोग, ना पर पदार्थों का भोग करना या उपभोग करना। तो औदारिक शरीर उपभोग कर सकता है, वैक्रिक शरीर उपभोग कर सकता है, आहारक शरीर भी विषयों को तो ग्रहण करता है ना, वो शंका समाधान के लिए जाता है ना, तो वो भी सुन सकता है, देख सकता है ना, मुनिराज के दर्शन कर सकता है, तो वो भी उपभोग कर सकता है। तेजस शरीर भी उपभोग कर सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में भोजन आदि पचाता है। लेकिन जो कारमाण शरीर है, कारमाण नामक अंतिम शरीर, ये उपभोग से रहित है, माने ये पंच इंद्रिय के विषयों को ग्रहण नहीं करता है। क्यों, क्योंकि विग्रह गति में द्रव्य इंद्रियों का अभाव होता है, भाव इंद्रिया तो है वहां पर, तो वहां पर जो कर्म आते हैं ना, वो कारमाण काय योग के निमित्त से ही आत्मा में प्रदेशों का कंपन होता है, उसके निमित्त से वहां पर कर्म आते हैं।
ठीक है ना। इसका थोड़ा सा और देखते हैं। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य और त्रियंचों का शरीर कैसा होता है? औदारिक। अब देखो, एक इंद्रिय माने ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी इनका शरीर देवों के शरीर से स्थूल ही कहलाता है ना। मतलब क्यों? क्योंकि ये सब सप्त धातु है, माने एक इंद्रिय को छोड़कर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इनका तो सप्त धातु से सहित ही होता है। बाकी जो एक इंद्रिय त्रियंच है ना, उनका शरीर भी स्थूल ही कहलाता है। माने देवों की अपेक्षा उसको स्थूल ही कहेंगे। मनुष्य और त्रियंच, त्रियंच में सारे त्रियंच लगाएंगे अपन। जो शरीर विक्रिया के द्वारा एक अनेक सूक्ष्म, स्थूल, हल्का, भारी आदि रूप किया जा सके, उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। यह वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है। हमें देवों की महिमा क्यों आती है? कुछ भी देखो, देव चाहे ना तो हमें अपना शरीर दिखा दें। अब जैसे इस काल में ना देव अपना शरीर नहीं दिखाते हैं, तो हमको नहीं दिखता है। वो दिखते भी हैं तो कैसे दिखते हैं? जैसे जंतर है या कैसे दिखते हैं? वो किसी सामान को हिलाते डुलाते हुए दिख जाएंगे। जिसके ऊपर आए हैं ना, वो व्यक्ति हिलता हिलता डुलता दिखेगा। लेकिन साक्षात इस काल में साक्षात देव नहीं दिखाई देते। उनमें ऐसी पावर होती है, वो चाहे तो अपने शरीर को इतना ऐसा परिणमा ले कि हमें नहीं दिखे, चाहे तो दिखे और चाहे तो चारों तरफ दिखे। एक देव में ऐसी पावर होती है ना, उन्हें कितनी ही विक्रिया कर सकती है अपनी। सौधर्म इंद्र के बारे में आता है कि एक साथ ना 170 जगह जाके पंचकल्याणक देख सकता है वो पूरे 2.5 दीप में जाके। एक साथ मानो 170 तीर्थंकर विराजमान है। हुए थे कि नहीं? किनके समय में? आदित्यनाथ भगवान। इनके समय में आता है ना कि आदित्यनाथ एक भगवान। साथ पूरे 2.5 दीप में तीर्थंकर विराजमान थे 170। तो सौधर्म इंद्र में ऐसी विक्रिया की शक्ति होती है कि सब जगह पंचकल्याणक जाके देख सकता है। हमारी तो पराधीनता होती है, मानो एक दिन में 4 शादी है, चारों क्लोज की है, और अपन होते हैं एक जगह एक ही बार तो अटेंड करेंगे। एक फंक्शन एक ही बार तो अटेंड किया करेंगे। लेकिन देवों में ऐसी पावर होती है कि सब जगह के फंक्शन एक साथ वो अटेंड कर सकते हैं। ऐसी उनकी विक्रिया होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर बना दें, आर पार निकल जाए, वो किसी को बोलते हैं विक्रिया, है ना। देव जो बनाए वो दिव्यता से, उनका शरीर दिव्यता, इसी तरह की दिव्यता होती है। छोटा बड़ा, हल्का भारी, फिर इतना हल्का कर लें कि फूल पर भी पैर रखेंगे ना तो फूल टूटेगा नहीं। मकड़ी के जाले पे पैर रखेंगे ना तो मकड़ी का जाला टूटेगा नहीं। इतना हल्का कर लें। और भारी कर लें तो कि पैर जमा ले ना, पूरे चक्रवर्ती सारे माने पूरे 2.5 दीप के पूरे मनुष्य लग जाए तो भी उनका पैर नहीं हिला पाए, इतना भारी भी कर सकते। ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार की विक्रिया होती हैं देवों के अंदर। देखो, विक्रिया नारकी में भी होती है, लेकिन नारकी और देवों की विक्रिया में अंतर होता है। माने देव पृथक विक्रिया भी कर सकते हैं, अपृथक विक्रिया भी कर सकते हैं। लेकिन नारकी ना एक बार में बस अपने शरीर को ही चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने शरीर के 1-2 रूप और बना लें। और दूसरा, वो अशुभ ही करते हैं। माने कभी उनको ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं अपना शरीर सुंदर बना लूं। उनको हमेशा खोटे भाव ही आते हैं, है ना। माने वो दूसरों को डराने धमकाने वाला ही शरीर बनाता है। यहाँ भी होते हैं ना, सब तरह के जीव होते हैं। कुछ बच्चों को हैबिट होती है बस दूसरों को डराना, है ना? ऐसे ही हा हू करके, कि रात को अंधेरा कर करके दूसरों को डराते हैं। भय वाली हॉरर मूवी आदि पसंद होती है। देखो, जो ये बनाते हैं ना, उनको भी माने इस संबंधी कषाय का बहुत तीव्र बंध होता है। माने कितने लोग डर डर के मर जाते हैं ऐसी मूवियां देख देख कर। उनको इतना पाप का बंध होता है कि फिर वो भी कभी इसी तरीके से भय खाते ही मरण को प्राप्त होते हैं। नहीं कषाय, वैसे तो 9 कषाय जो होती है ना, ये ज्यादा बलवान नहीं होती है, लेकिन जब ये क्रोध मान माया या अनंतानुबंधी आदि के साथ होती है ना, तब ये तीव्र हो जाती है। मानसी भाभी का प्रश्न था, किसका नहीं, निधि भाभी का प्रश्न था कि 9 कषायों का क्या रोल होता है। तो 9 कषाय, वो 9 कषाय इसलिए कहते हैं कि ये माने किंचित दुख का कारण है। ये कषाय किसे कहते हैं? कि जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसको कषाय कहते हैं। तो क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा जो ये हास्य रति अरति भय आदि होते हैं ना, ये किंचित कषाय होती है।
माने ये कोई ज्यादा और ये दूसरा स्वतंत्रता से ये कुछ जीव का ज्यादा बिगाड़ भी नहीं करती। माने ये 4 कषायों के साथ ही ये तीव्रता को प्राप्त होती है। तो इनके जो भाव दीपिका ग्रंथ है ना, माने जैसे हम कहते हैं ना, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजलन क्रोध मान माया लोभ। तो वहां पर पता है इनके भी ऐसे भेद बताए। अनंतानुबंधी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। फिर अप्रत्याख्यानावरण संबंधी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ऐसे प्रत्याख्यान संबंधी संजलन संबंधी। हाँ, मैंने एक एक खाली हम जैसे अनंतानुबंधी के भेद लेंगे तो 4 कषाय और 9 कषाय। मैंने एक अनंतानुबंधी ना 13 प्रकार की हो गई, 9 और 4 13। तो अनंतानुबंधी के भी 13 भेद, अप्रत्याख्यान के भी 13 भेद, प्रत्याख्यान के भी 13 भेद और संजलन के भी 13 भेद। लेकिन ये स्वतंत्रता से ज्यादा बलवान नहीं होती है। और जैसे किसी जीव की अनंतानुबंधी चली गई तो अब उसको जो हास्य रति आदि होंगी ना, वो ऐसे नहीं होंगे कि झगड़े की माने महाभारत मच रही है और मेरा देव शास्त्र गुरु की हंसी उड़ा रहे हैं। और मेरा सम्यक दृष्टि जीव ऐसी हंसी नहीं उड़ाएगा, किसी धर्मात्मा की हंसी उड़ा रहा है। इससे पहले जो अनंतानुबंधी हास्य होता है, भय आदि होते हैं, है ना, मुनिराज को डरा रहे हैं, धार्मिक व्यक्ति को डरा रहे हैं, तो उनकी ये कसाई भी ढीली ढीली होती चली जाती है, इनका अनुभव भी कम कम होता चला जाता है। तो ऐसे जो देव होते हैं ना, तो देव भी बहुत तरीके के होते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे हम कहते हैं देव तो सुंदर होते हैं, सुंदर होते हैं, लेकिन ये अपना रूप ना कैसा भी बना लेते हैं। जब अपन पार्श्वनाथ भगवान के लोग झांकियां निकालते हैं तो देव का रूप कैसा बनाते हैं, ऐसे बाल बिखरे हुए राक्षस जैसा। तो रियल में तो देव ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनको ऐसी ही उपज, उनको ऐसी बुद्धि चलती है कि वो अपना ऐसा रूप बनाते हैं सुंदर, और रूप कैसा बना बना के डरा रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल नारकी जैसा भी रूप बना लेते हैं वो। जो देव गति में प्राप्त करके भी ऐसे रूप बना रहा है, तो भैया कहते हैं भगवान के घर देर अंधेर नहीं, तो भैया कर्मों के घर देर है अंधेर नहीं है, कर्म कहते हैं तथास्तु। एक भव मनुष्य या त्रिंश का प्राप्त करके सीधे नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसी बुद्धि उपजेगी नहीं कि अच्छा रूप बनाओ, बुरा ही रूप बनाएगा वो अपना वहां पर। हाँ, जब अच्छी जगह पर भी अपन, देखो इससे कहते हैं कि जब हमें सत क्षेत्र मिलता है, सतकाल मिलता है ना, सतभाव होते हैं, तब उनका हम सदुपयोग नहीं करते हैं, तो फिर ऐसी जगह कर्म हमको ले जाते हैं कि फिर हम चाहेंगे ना तो भी नहीं मिलेगा। अब वो चाहे ना नारकी के मैं अच्छा रूप बना लूं, किसी को संबोधन कर दूं, कोई परेशान हो रहा है, ऐसा रूप बनेगा कि सबको, खुद भी डरेंगे अपनी शक्ल देख के और दूसरों को भी डराएंगे ना, भाला बन जाते हैं तरह तरह के। माने इतने भयानक होते हैं कि हम किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो शेर जैसा मुंह बनाते हैं। शेर भी सुंदर होता है, शेर को भी अपन फोटो वोटो लगा के अपने घर में रख लेते हैं। बहुत भयानक उनका रूप आता है, कैसी कैसी पढ़ के देखो उनका, है ना। तो हुंडक संस्थान होते हैं टेढ़े मेढ़े, और काला बिल्कुल ऐसा आता है कि बिल्कुल का उल्टा तवा, इस तरह से उनका कलर होता है। नीली आंखें, पीली आंखें, ऐसे तरह तरह से। माने हम कल्पना में राक्षस भी नहीं इमेज कर सकते, इस तरह का नारकी का रूप होता है। नरक दर्शन देख रहे हैं तो बहुत सुंदर होती है। बच्चे इसमें भी डर जाते हैं। नहीं, डराने का भाव तो भय कषाय के अंदर हो गया। डराना भी है, डरना भी है। हम डर रहे हैं, भय है, दूसरे को डरा रहे हैं, तो माने दूसरे को भय करा करा के हम मजे ले रहे हैं, हम उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसा। माने तो रौद्र ध्यान भी हो गया, है ना। दूसरे को रुला के परेशान करके अपन मजे कर रहे हैं, ये तो रौद्र ध्यान भी हो गया इसमें, ऐसा। कभी रीझना नहीं चाहिए, देवों का तो ऐसा शरीर होता है, ऐसा होता है भैया, कि अनंतों बार धारण किए ऐसे शरीर। पंच परावर्तन में कौन सा शरीर धारण नहीं करा हमने, बताओ। छोटा कर लें, बड़ा कर लें, मोटा कर लें, पतला कर लें, क्या कर लिया उसको पाकर। भाभी जी, हाँ जी। जैसे कहते हैं कि देवो गति के बाद पुष्प बन जाते हैं, सुंदर सुंदर पुष्प बन जाते हैं, तो वो पर्याय मतलब, तो पुष्प की पर्याय तो 2-3 दिन की है, तो वो उसके बाद मतलब दोबारा पुष्प भी बनते रहते हैं, वनस्पति का एक जीव ही बनते रहते हैं, या वहां से नरक में या स्वर्ग में चले जाते हैं मतलब। देखो, जो एक इंद्रिय में गए हैं तो उनकी ऐसा नहीं है 2-3 दिन की होती है, उनका प्रश्न है।
स्वर्ग में जो जैसे मरण को प्राप्त हुए मिथ्या दृष्टि से, वो पशु बने या एक इंद्रिय आदि बने, सुंदर सुंदर, हमने बताया था ना, रत्न, हीरा, पन्ना, मूंगा, या वो बड़ा वाला कमल आदि। तो ये ऐसे ही माने स्वर्ग के जो चमकीले पत्थर, माने जिनके लिए लोग मरते हैं, लेकिन है तो पृथ्वी का एक में ना, तो वो पता है ये भी है, उनकी आयु ना बहुत लंबी होती है, वो 1-2 दिन में मरण को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो नहीं, सुंदर पुष्प बताया था ना आपने, सुंदर सुंदर पुष्प बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं सुंदर सुंदर। हाँ जी, लेकिन उनकी आयु ना थोड़ी लंबी होती है। थोड़ा भी पुण्य फल है, तो आयु उनकी थोड़ी लंबी होती है। दूसरा, वो मर के किसी भी गति में जा सकते हैं, ये भी हो सकता है कभी दोबारा मनुष्य बन ही ना पाए, और ये भी हो सकता है कि मनुष्य बन के मोक्ष चले जाए। वैसे क्योंकि बिना मिथ्यात्व के नाश के कोई गारंटी नहीं है कि ये जीव संसार में कब तक रोलेगा। ठीक है ना, चमकीला शरीर कितना सुंदर लगता है हमको, है ना? लोग पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, स्पार्कल वगैरह, शरीर को शाइन करने के लिए। तो भैया ऐसी खोटी भावनाओं से, और उसमें भी अभक्ष, है ना, किसी त्रियंच आदि की, माने ऐसी डेड बॉडी में जो उनके अंश होते हैं उनको निकालना, अपने शरीर को शाइन चाहना कि हमारा शरीर चमकता रहे, चाहे कैसे भी चमके, अभक्ष खा के, भक्ष खा के, अन्याय करके, अनिति करके, तो वो ऐसे शरीरों को प्राप्त होते हैं कि सुंदर, माने लोग मरेंगे उनके शरीर पर। हम ये चाहते थे ना, सारे लोग हमें देखें, सब लोग हमें सूंघे, सारी दुनिया हम पे मरे, तो भैया जाओ, सारे लोग तुम्हें पे मरेंगे, है ना, तुम्हें अपने बालों में लगाएंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। यही तो होता है कश्मीर में जाकर लोग क्या करते हैं, हिल स्टेशनों पर जाकर लोग क्या करते हैं, कि उनको कोई जीव नहीं गिनता है, बस फोटो खींच खींच के कौन उन पर दया कर रहा है। उनको वो सुंदर है इसलिए नहीं, हम सुंदर लगे इसलिए लोग फोटो खिंचवाते हैं उनके साथ। इसलिए माने एक एक गति जो मिलती है वो कोई ऐसी फ्री फंड में नहीं मिलती है कि किसी ने अज्ञानता में दे दी, सब अपने ही परिणामों का फल होता है। एक एक पर्याय में भी कितने कितने भेद प्रभेद होते हैं, सब परिणामों पर डिपेंड होता है कि हमने किस किस जाति के परिणामों को कर रहे हैं। सूक्ष्म पदार्थों को जानने के लिए, संयम की रक्षा के लिए, अन्य क्षेत्र में विद्यमान केवली या शुद्ध केवली के पास जाने के लिए, या अन्य क्षेत्र में स्थित जिनालयों की वंदना के लिए, छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों द्वारा जिस शरीर की रचना होती है उसको आहारक शरीर कहते हैं, है ना। इसका प्रयोग छठे गुणस्थान में ही होता है, संयम की रक्षा के लिए, या अन्य क्षेत्र में कोई केवली विराजमान है, शुद्ध केवली विराजमान है, तो ये वहां पर मस्तिष्क से व्हाइट कलर का पुरुषाकार एक पुतला निकलता है एक हाथ का, और ये सिर्फ अंतर मुहूर्त में इसकी रचना होती है, और अंतर मुहूर्त में ये जाके वहां से वापस आ जाता है। देखो नियम है, आहारक हो और या विक्रिया हो, वैक्रियक शरीर वाले की विक्रिया हो, या चक्रवर्ती की विक्रिया हो, या मुनिराजों मतलब विक्रिया रिद्धि के धारी मुनिराजों की विक्रिया हो, अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई विक्रिया नहीं ठहरती है। अंतर मुहूर्त से ज्यादा, हाँ किसी की भी हो चाहे, है ना। जैसे हमें लगता है ना कि मानो लगातार 1 महीने तक समवसरण रहा भगवान का, तो हमें क्या लगता है कि 1 महीने से वही समवसरण है, वही नहीं होता है, वो हर अंतर मुहूर्त में चेंज हो रहा है वहां पर, बस वो हमारे ज्ञान गम में नहीं है, देवकृत रचना है। देखो वहां तो देवी बदल गई तो पता नहीं लगा, साधारण मनुष्यों को देवी बदल गई, पता होगा ना, नीलांजना नृत्य करते करते मरण को प्राप्त हो गई, तो सामान्य जो सभासद थे ना उनको नहीं पता लगा, वो तो आदि आदिनाथ जो राजा थे उनको अवधि ज्ञान था, उनको अवधि ज्ञान से पहचाना, बाकी किसी की पकड़ में नहीं आया कि हुआ क्या। तो हमको नहीं पता लगेगा कि समावसान चेंज हो रहा है, लेकिन वहां पर चेंज निरंतर हर अंतर मुहूर्त में चेंज होता रहता है ऐसा। अब जैसे कहते हैं ना 6 महीने तक देवों ने नगरी रचा के चंद्रगुप्त मुनिराज को आहार दिया, वो हमें लगता है जब वो आहार लेके आ जाते थे ना तो वहां से सब वापस जंगल हो जाता था, और जब वो आहार के लिए जाते थे फिर रचना बन जाती थी, फिर वापिस आते थे फिर पूरा समझ जाती थी ऐसा। बहुत लोगों का प्रश्न रहता है ना भी ये देवकृत रचना कोई परमानेंट हमें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये आहारक शरीर के, ये आहारक रिद्धि भी मैंने आहारक शरीर का प्रयोग होता है। हाँ जी, ऐसे तो देवों ने द्वारिका नगरी भी बनाई थी तो वो भी अंतर मुहूर्त में हाँ समाप्त हो जाती थी। इसी का प्रश्न है कि देवों ने तो
द्वारिका नगरी भी बनाई थी, यदि वो विक्रिया से बनी हुई द्वारिका नगरी थी तो वो हर अंतर मुहूर्त में चेंज हुई, ऐसा नियम। ठीक है ना। हाँ, हमें ऐसा लगेगा कि हमें कुछ चेंजिंग नहीं लगेगा, बिल्कुल एज इट इज दिखाई देगा हमें, है ना। वो तो जो कर रहे हैं ना अवधि ज्ञान का ही विषय है, अपन नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत जगह नहीं होती है कि चेंजिंग हो जाती है, हमें पता नहीं लगता, है ना। कुछ हाथ की सफाई इस तरीके से होती है ना, जादूगर वगैरह होते हैं, कुछ भी कर देते हैं, वो हमें पता ही नहीं लगता, वस्तु बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाता है। तो ये तो एक मनुष्य में भी हाथ की सफाई से लोग ऐसा कर देते हैं। हाँ हाँ, देखो पुद्गल तो देखो ये दीवार है ना, हमें क्या दिख रही है कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन निरंतर इस दीवार में भी ना अनंत परमाणु खिल रहे हैं और अनंत नए आ रहे हैं। हमें शरीर का तो पता है ना, जिनवाणी से हमने पढ़ रखा है कि शरीर में निरंतर अनंत परमाणु नए नए आ रहे हैं, पुराने निकल रहे हैं, लेकिन इस दीवार में भी निरंतर पुरना गलना निरंतर इसका स्वभाव है ऐसा। ये जो हाँ हाँ, आंटी जी का प्रश्न है, वे मनुष्य होते हैं तो वो मोटा है, डाइटिंग वगैरह करी तो पतला हो गया, तो पतला मोटा हो गया, तो वहां भी ऐसे ही होता है ना। जो बॉडी होती है, माने शरीर जो पुद्गल परमाणु है ना, वो संकुचित हो जाते हैं, है ना। जो माना जैसे पेट लटका हुआ था, अब वो पूरा पतले हो गया, वो थोड़ी देर स्किन लटक जाती है, फिर धीरे 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 वो काली बनती है, फिर वो धीरे धीरे पूरी प्रोसेस होती है। तो साइंस भी स्वीकार करता है कि निरंतर पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। उसमें बताते हैं ना, इतने घंटे में पूरी बॉडी ही दूसरी होती है, सब पुद्गल का। ये जीव फालतू में दुखी होता रहता है। देखो ये पुद्गल की व्यवस्था, माने जिसमें ज्ञान नहीं है, जड़ जिसको अपन कहते हैं, उसकी व्यवस्था ऐसी है। और ये फालतू में बोझा लिया अपन घूमते रहते हैं, कैसे होगा क्या होगा। इसलिए ये टेंशन फ्री होकर रहो। ज्ञान माने ज्ञान वाले को तो जैसे होता है ना, कोई अज्ञानी हो तो उसको कोई नहीं समझाता, ज्ञान वाले अगर गलती करे ना, तुम तो समझदार थे, तुमने ऐसा क्यों किया। छह द्रव्यों में ही समझदारी भी जीव को ही मिली है, फिर भी गलती भी सबसे ज्यादा ये जीव ही करता रहता है। तो हमें ज्ञान मिला है, चेतना मिली है, तो इसका अपन सदुपयोग करें। समझ आ रहा है? जैसे ये रिद्धियां आदि भी चल रही हैं, तो ये ऐसे ही नहीं मिलती हैं, पूर्व माने इन्होंने कोई और रिद्धियां जिनको भी मिलती है ना, रिद्धि की भावना नहीं होती है कि भगवान मुझे ऐसी रिद्धि मिल जाए कि मैं यहाँ बैठे बैठे कुछ कर लूं ना। पूर्व में सब जीवों के कल्याण की ऐसी कोई भावना भाई होती है, तो ये रिद्धि स्वमेव मिलती है, कि जिस नगरी से निकल जाए उस पूरी नगरी के जीवों का रोग दूर हो जाए, है। यहाँ ये पापी जीव जहां से निकल जाए वहां रोग फैलाता चला जाए, ऐसे तो होता है। या न्याय नीति अवक्ष भक्षण करने वाला जीव जहां चला जाए लोग उससे दूर भागे, तो भाई इसका झूठन खाना पसंद नहीं करे, भाई इसको खांसी हो रही है, इसके गिलास में पानी मत पियो, इसको जुकाम हो रहा है, इससे दूर रहो। ये कोरोना बीमारी अभी चली। हाँ सही बात है। मतलब यहाँ आज कोई रिद्धिधारी मुनिराज हो जाए ना, तो भैया सब जगह शांति होगी। पूर्व में ऐसी भावना भाई है ना, देखो पूर्व में तुमने किसी के बुरे की भावना भाई है ना। दृष्टि दोष किसकी दृष्टि में दृष्टि दोष होता है, निरंतर दूसरों को क्रूर दृष्टि से देखना, दूसरों से ईर्ष्या करना, है ना। ये इसका बुरा हो जाए, माने निरंतर दूसरों से द्वेष की भावना करना। ऐसे व्यक्ति ऐसे होता है, जहां जाता है ना वहां पर महामारी फैलाता चला जाता है, और जहां उत्पन्न होता है ना वहां ऑलरेडी महामारी होती है। ये सब अपने ही पूर्व का तो परिणामों का फल होता है ना। आज सबकी भावना ना, हे भगवान कोई मंत्र मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा काश हम में कोई ऐसी रिद्धि होती, हम दूसरों को भी ठीक कर देते, अपने को भी ठीक कर लेते। ऐसी भावना वाले भी नहीं है इस समय, अभी भी यही है कि बस अपने को ठीक होना है और किसी को ठीक नहीं करना। ऐसी खोटी भावनाओं से तो नहीं मिलती ऐसे जीवों को रिद्धियां, समझ में आ रहा है। मिल जाए ना ऐसे जीव को, तो वो ना फिर व्यापार साथ चालू कर देता है, चालू कर देगा। इसलिए खोटे जीवों को रिद्धि की प्राप्ति होती नहीं है। आज देखो ज्योतिष विज्ञान जरा सा भी किसी को मिल जाता है तो लंबी वो पूरा व्यापार चालू कर देता है, किसी को निमित्त ज्ञान हो तो व्यापार चालू कर देता है। इसलिए खोटे जीवों को खोटी भावना के कारण ऐसी रिद्धियों की प्राप्ति नहीं होती है। जो ज्ञानी जीव होते हैं, सहज जिनको सबके प्रेम भाव हो सब जीवों से,
है ना, गुणीजनों से हर्ष विभु, कैले प्रेम परस्पर जग में। जैसे ऐसी ऐसी भावना जो निरंतर भाते हैं अंतरंग से। ऐसे नहीं है कोरोना महामारी आ गई तो सबने स्टेटस पे मेरी भावना लगा रखी है, वैसे मेरी भावना से कोई मतलब नहीं है। अभी कह रहे हैं सब वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं, तो ज्ञानी जीव होते हैं ना, सही बात है, लूट रहे हैं। भाभी जी, हाँ जी, ये जो हम बोलते हैं कि आरक शरीर जो छठे गुण स्थान वाले ही मुनि मुनि मतलब ये इसको निकालते हैं, धारण करते हैं, क्योंकि हाँ जी। उनको शंका होती है। तो इससे ऊपर के जो गुण स्थान में जो है मुनि मुनि महाराज, क्या उनको शंका नहीं होती क्या? देखो सत्ता तो हो सकती है, क्योंकि प्रश्न है कि आहारक जो अपन कहते हैं रिद्धि, इसका प्रयोग छठे में होता है। मतलब जो देखो प्राप्ति जो होती है वो तो विशुद्ध परिणामों से होती है, शुद्ध उपयोग के परिणामों में तो अंदर अंतरंग में रिद्धि आदि भी प्रकट हो जाती है, पता नहीं लगता है ना। जितना जितना वितरागता बढ़ती है, पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का बनता रहता है। लेकिन जब जब भी इसका प्रयोग होगा तो छठे में ही होगा, क्योंकि सातवें से तो ध्यान अवस्था है, तो सत्ता में तो ये माने श्रेणी आरोहण के समय भी हो सकती है, लेकिन प्रयोग इनका छठे में ही होता है। हमें इसलिए पता ही नहीं लगेगा कि, क्योंकि प्रयोग करते हैं ना तो ही पता लगता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ मुनिराज ऐसे भी होती है, रिद्धि प्रकट हो गई लेकिन आजीवन प्रकट ही कभी प्रयोग ही नहीं किया, और ऐसे वाले ज्यादा होते हैं जिन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं किया। तो बस प्रयोग करने की अपेक्षा छठा गुण स्थान है, बाकी सत्ता की अपेक्षा आगे के गुण स्थान में भी हो सकती है। ऐसा समय हो गया अपने। निज निधि निज में बताई, यह है इसके लिए जिन्हें वाणी मातु वंदना सती बारे वंदना से आये आड़म आया महान जय 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 जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।